नर्वस कोऑर्डिनेशन। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 नर्वस कोऑर्डिनेशन से। बॉडी ऑफ एनिमल डेली मुख्तलिफ किस्म के स्टिमुलस रिसीव करती है और इन स्टिमुलस को रिसीव करके पर्टिकुलरली उसको रिस्पांस भी देती है, और ये रिस्पांस हमारे पास मल्टीपल ऑर्गन्स देते हैं। And this response is very coordinated, accurately performed by the nervous tissue. So, nervous tissue हमारी बॉडी का वो excitable tissue है, excitable tissue जो कि बॉडी के साथ या बॉडी के ऑर्गन्स के साथ कम्युनिकेशन करता है और उनकी रेगुलेशन भी करता है, उनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। This nervous tissue, which brings about nervous coordination, is basically made up of two types of cells, neuroglial cells and neurons. ये जो nervous tissue है जो कि हमारे पास बॉडी में कोऑर्डिनेशन करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है, ये दो तरह के सेल्स से बना होता है। ये जो दो तरह के सेल्स हैं इनमें से एक न्यूरॉन्स हैं और दूसरे न्यूरोग्लिया या न्यूरोग्लायल सेल्स हैं। दोनों किस्म के सेल्स जो हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी मौजूद हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी मौजूद हैं। सो बेसिकली हमारे पास नर्वस टिश्यू जो है इट कंप्राइजेज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नाउ न्यूरोग्लाया सेल्स या न्यूरोग्लायल सेल्स क्या होते हैं? न्यूरोग्लायल सेल्स आर आल्सो नोन एज ग्लायल सेल्स। ग्लाया इज अ टर्म विच इज यूज्ड फॉर ग्लू, यानी कि ये सेल्स हमारे पास नर्वस सिस्टम में मौजूद हैं, नर्वस टिश्यू में मौजूद हैं और ये ग्लू का काम करते हैं। इस वजह से इनको ग्लाया का नाम भी दिया गया है और इनकी तादाद जो है न्यूरॉन्स से कई गुना ज्यादा है, ऑलमोस्ट अबाउट 25 टाइम्स ग्रेटर देन न्यूरॉन्स, एंड दे आर द ओनली सेल्स इन द नर्वस टिश्यू व्हिच कैन डिवाइड। रिमेंबर दैट न्यूरॉन्स नेवर डिवाइड। तो न्यूरोग्लाया ये जो ग्लू की तरह के सेल्स हैं बेसिकली अमाउंट के हिसाब से देखें तो ये न्यूरॉन्स से भी कई गुना ज्यादा हैं और थ्रू आउट द लाइफ ये डिवाइड भी होते रहते हैं। ये सेल्स न्यूरॉन्स के मुकाबले में थोड़े साइज में छोटे भी होते हैं और डिफरेंट टाइप्स में भी हैं, लेकिन ये नहीं है कि हमारे पास न्यूरॉन्स ही एक्टिवली सारे कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहा है। ये सेल भी बहुत मेन रोल प्ले करते हैं इन द नर्वस टिश्यू। ये सेल्स न्यूरॉन्स की तरह एक्शन पोटेंशियल्स तो जनरेट नहीं करते हैं। एक्शन पोटेंशियल्स का मतलब है कि जो इम्पल्सेस को या मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं in the form of electrical signals, तो ये सेल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट नहीं करते हैं like neurons, but they are very very important in the nervous tissue. Different types of neuroglial cells आपको यहाँ पर डायग्राम में नजर आएगा। ये एक न्यूरॉन है और ये एक न्यूरॉन एक बॉडी के ऑर्गन या सेल या टिश्यू के साथ कनेक्टेड है। दिस इज द ब्लड सप्लाई ऑन बोथ साइड्स। लेकिन ये छोटे छोटे बाकी के सेल्स जो आपको नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5, दीज सेल्स आर कॉल्ड न्यूरोग्लायल सेल्स। सो यहाँ पर ही आप देखेंगे कि आपको एक न्यूरॉन के इर्द गिर्द बहुत सारे ग्लायल सेल्स नजर आ रहे हैं, यानी द ग्लायल सेल्स आर मोस्ट अबंडेंट देन द न्यूरॉन्स इन द नर्वस टिश्यू। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोग्लायल सेल्स। न्यूरोग्लायल सेल्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज, स्ट्रक्चर एंड साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, एंड बेसिकली वी हैव 6 different types of these neuroglial cells. 4 of them are present in the central nervous system and 2 of them are present in the peripheral nervous system. ये जो different types of glial cells हैं ये बॉडी में या नर्वस टिश्यू में क्या मेन रोल प्ले करते हैं? So the functions of neuroglial cells. Neuroglial cells surround the neurons and hold them in place together. Almost about 85 to 80 billions of neurons are present in your brain and about 100 millions of neurons are present in your spinal cord.
तो अगर हम देखें कलेक्टिवली इतने बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद हैं ब्रेन में, और इन तमाम न्यूरॉन्स को एक ग्लू की तरह एक जगह पर रखा हुआ है इन न्यूरोग्लायल सेल्स ने। ये न्यूरॉन्स को सराउंड कर रहे हैं और उनको एक जगह इकट्ठा एक्यूमुलेट करके रख रहे हैं। एक फंक्शन हुआ, डिफरेंट टाइप से, और डेफिनेटली हर एक जो ग्लायल सेल होगा वो अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा, बट आई एम जस्ट ओवरऑल टेलिंग यू अबाउट द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ न्यूरोग्लायल सेल्स, एज आपके कोर्स में इस वक्त इतना डिटेल नहीं है कि आप उनके टाइप्स की तरफ भी जाएं। दे प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन्स। ये जो ग्लायल सेल्स हैं ये न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं और उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं इंटरनली, लाइक दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन एंड वेस्ट मैटर विद द न्यूरॉन। तो ये ब्लड और न्यूरॉन्स के बीच में न्यूट्रिएंट्स की एक्सचेंज में हेल्पफुल साबित होते हैं और न्यूरॉन्स की वेस्ट मैटर को भी रिमूव करने में हेल्प करते हैं। इंसुलेट वन न्यूरॉन फ्रॉम द अदर, क्योंकि न्यूरॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। एक तरह से आप ये देख लें तो जो एक वायर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और उसके साथ करीब ही दूसरा वायर पड़ा है, यानी बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आपके पास ब्रेन में मौजूद हैं, तो जितने भी न्यूरॉन्स हैं जब वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल आयंस, तो सब के सब इकट्ठे पड़े हुए हैं। अब इट्स नॉट लाइक दिस कि आप एक हाथ से काम लिख रहे हैं, यानी आपका मैसेज जो है आपका ब्रेन पर्टिकुलरली आपके राइट हैंड को भेज रहा है और बिला वजह आपका लेफ्ट हैंड उसके साथ जाकर फंक्शनिंग शुरू कर दे। तो ये इंसुलेशन, यानी कि आपके पास दो वायर्स में भी अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही होती है और दोनों बिल्कुल बेयर एक साथ साइड बाय साइड पड़े हुए हैं, तो वन वायर कैन इंड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट इन द अदर वायर। इन द सेम वे आपके न्यूरॉन्स भी हैं, दे आर इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल, और वो सब के सब बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एक साथ पड़े हुए हैं इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और आपका ब्रेन इतना कोऑर्डिनेटली एक्यूरेटली फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो वो एक न्यूरॉन में जब एक मैसेज सेंड करता है तो नियर बाय दूसरा न्यूरॉन जो है वो बिला वजह स्टिमुलेट ना हो। तो ये जो ग्लायल सेल्स हैं ये इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, ये हर एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से इंसुलेट करते हैं ताकि ब्रेन एक्यूरेटली एक मैसेज एक न्यूरॉन की थ्रू एक पर्टिकुलर इफेक्टर तक पहुंचाए। These glial cells definitely we have different types, मैंने अभी बताया आपको कि 6 different types हैं। So they also help, one of the different type also helps in removing the pathogens। अगर कोई बैक्टीरिया या कोई पैथोजन आपके नर्वस टिश्यू में एंटर हो जाता है तो उसकी डिस्ट्रक्शन में भी उनको हेल्प करते हैं, और अगर कोई न्यूरॉन की डेथ हो जाती है फॉर एग्जांपल ड्यू टू एनी एक्सीडेंट और ट्रॉमा, तो उस डेड सेल को भी रिमूव करने में हेल्प करते हैं, फैगोसाइटोस करते हैं। और अगर किसी न्यूरॉन की रिपेयरमेंट, यानी कहीं पर हमारे पास डैमेज हो जाता है कोई पार्ट ऑफ न्यूरॉन, तो उसकी रिपेयरमेंट में भी हमारे पास न्यूरोग्लायल सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड द अदर फंक्शन ऑफ दीज ग्लायल सेल्स इज दैट दे आल्सो हेल्प्स टू क्लियर द न्यूरोट्रांसमीटर्स फ्रॉम साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट वो जगह हैं जहां पर एक न्यूरॉन एक दूसरे न्यूरॉन या एक न्यूरॉन एक दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करता है, और दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। इस पॉइंट में एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन या सेल के साथ जब कम्युनिकेट करता है तो कुछ केमिकल्स रिलीज करता है जिनको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। वो न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज होते हैं तो यही न्यूरोग्लायल सेल्स उनको डिस्ट्रक्ट करने में, रिमूव करने में भी हेल्पफुल होते हैं। सेकंड, हमारे पास जो नर्वस टिश्यू है इट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरोग्लायल सेल्स हमने पढ़े, उसकी कंपोजिशन यानी स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप्स उसके हमने देखे, और फंक्शंस मेन जो उसकी हमारे पास परफॉर्म करता है जो न्यूरोग्लायल सेल्स हैं, दैट इज सपोर्ट करता है न्यूरॉन्स को। सो न्यूरोग्लायल सेल्स के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आर इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल्स। एबिलिटी ऑफ दीज न्यूरॉन्स इज दैट दे कैन जनरेट एक्शन पोटेंशियल्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस को, इलेक्ट्रिकल करंट को जनरेट करते हैं। इसके अलावा न्यूरॉन्स, अभी हमने बताया कि न्यूरोग्लायल सेल्स डिवाइड करते हैं थ्रू आउट द लाइफ, बट न्यूरॉन्स नेवर डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ, एंड दे पोजेसेस साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस लाइक इनमें डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सॉन होते हैं, जबकि न्यूरोग्लायल सेल्स में एज सच डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स नहीं होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल न्यूरॉन। Typical neuron comprises of 3 main parts. For example, it comprises of a cell body,
जिसको हम सोमा भी कहते हैं या पेरिकार्डियन भी कह सकते हैं. It comprises of dendrites and it comprises of axon. So this is the structure of a typical neuron. यहाँ पर आपको नजर आएगा एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर है, enlarged सा, सिलेंडर राउंड सा. इसको कहते हैं सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन. इस सेल बॉडी से न्यूमरस स्मॉल साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस अराइज हो रही हैं और इन साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस को कहते हैं डेंड्राइट्स. And there is also a single cytoplasmic extension that arises from the cell body, and this single cytoplasmic extension is called axon, and this axon terminate into structures called axon terminals. तो हमारे पास टिपिकल न्यूरॉन को हम 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड axon. Structure of a typical neuron. Cell body, the first one structure, the main part of the neuron from where the neuron activity or neuronal activities are controlled, that is the cell body of neuron, which is also known as soma or perikardion. A neuron body is surrounded or cell body is surrounded by a membrane called neurolema. जैसे typical animal cell में प्लाज्मालीमा होता है तो इसको यहाँ पर हम न्यूरोलीमा कहते हैं, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं. And a very big nucleus is present within the neuron that is controlling basically and having a genomic expression, genes for genetic information होती है, उसके accordingly protein synthesis करता है या different types of substances बनाता है न्यूरॉन के लिए. फिर हमारे पास इसमें बहुत सारे lysosomes होते हैं inside the cell body. We have mitochondria for the process of production of energy. We have Golgi complex present, ribosomes are present, and the rough endoplasmic reticulum, which is normally called missile bodies, are also present in the neuron cell body. Missile bodies, इसको जिस बंदे ने डिस्कवर किया था उसका नाम मिसल था. And neurofibrils, हमारे पास particular type of fibrils होते हैं जो कि present होते हैं within the cell body, और उसकी वजह से जो cell body का particular shape है, and it gives shape to the cell body of the neuron. And the last one is microtubules are present, and these are small tubules that help in the transportation of substances from one place to another place. So the cell body of the neuron, a typical neuron, comprises of all these organelles and structures present inside the cell. Next one we have the dendrites. Dendrites are small projections that arises from the cell body of the neuron. And dendrites is a term which means little trees. So हमारे पास ये एक tree की branches की तरह arise हो रहा होता है. Small trees like structures हैं which arises from the cell body. They are the nerve fibers that emerges from the cell body, and they are short. इतने axon की तरह लंबा नहीं होता है, short होते हैं, taperings and highly branched structures. Most neurons में हमारे पास multiple dendrites होते हैं, बहुत सारों में हमारे पास multiple नहीं भी होते हैं. So different types of neurons appear on the basis of these cytoplasmic extensions that arises from the typical or from the neuronal cell body. So types तो हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल the structure of a typical neuron. Plasma membrane of dendrites contains numerous receptor sites for binding of chemical messengers from other cells. So जो dendrites का plasma membrane होता है, इनमें रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, और वो प्रोटीन्स जो होते हैं वो रिसीव करते हैं केमिकल को जो कोई दूसरा न्यूरॉन रिलीज कर रहा है इनके लिए, और उसको बाइंड करते हैं आपस में, और उसके रिस्पॉन्स में डेफिनेटली ये एक इलेक्ट्रिक करंट फिर जनरेट करता है. देयर साइटोप्लाज्म कंटेन्स द ऑर्गेनेल्स लाइक मिसल बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन also. And the last one is the dendrites carry messages towards the cell body and axon. Now, axon. Axon is a single cytoplasmic process that arises from the cell body. These single processes which arises from the cell body carry messages away from the cell body towards another cell or neuron. They are long, thin, cylindrical projections that are connected to the cell body of the neuron by a cone-shaped structure called axon hillock. ये जो यहाँ पर आपको cone-shaped structure नजर आ रहा है, triangular shape, इस structure को कहते हैं axon hillock. Axon initial segment, जो हमारे पास AIS यहाँ पर लिखा है, यानी the segment just after the axon hillock is called axon initial segment. And axon hillock, ये जो point है इसके बीच में, इसको कहा जाता है trigger zone.
और ये वो पॉइंट है जहाँ से एक्शन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होती है ऑफ दिस न्यूरॉन, और वो इम्पल्स ट्रांसमिट करता है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन. सो दिस इज कॉल्ड एक्सॉन, जिसको हम कहते हैं कि ट्रिगर जोन. नाउ द एक्सॉन इज अ लॉन्ग thin cylindrical tube that arises from the cell body or cytoplasmic extension. We can see from this diagram. The cytoplasm of this axon is called exoplasm, surrounded by a membrane that is called exolemma. Surrounded by a membrane that is called exolemma. और बाज एक्सॉन्स में हमारे पास इस किस्म के राइट एंगल पर एक और ब्रांच निकलती है. बिल्कुल राइट एंगल मीन्स एट 90 डिग्री, and this branch which arises from the axon is called axon collateral. This branch which arises from the axon is called axon collateral. Both axon collateral और axons हमारे पास terminate होते हैं into structures called telodendria. Telo means at the end, जो dendrites axon के end में होते हैं, telodendria, which terminate into axon terminals. So this is the basic structure of axon. Now these blue-like structures which are seen or appearing over here are basically the myelin sheet which is surrounding the axons in some cases, because all the axons are not surrounded by this myelin sheet. Now the axon terminals also forms a bulb-like structure, and this bulb-like structure, look at this, यहाँ पर आपको नजर आएगा एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एंड दिस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइनेप्टिक एंड बल्ब. साइनेप कहते हैं कम्युनिकेशन को, यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये न्यूरॉन एक दूसरे न्यूरॉन या सेल के साथ कम्युनिकेट करेगा, और यहाँ पर ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको कहते हैं साइनेप्टिक एंड बल्ब. और इस एंड बल्ब में जो न्यूरॉन होता है उसमें एक छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कहते हैं वेसिकल्स या फिर साइनेप्टिक वेसिकल्स. और ये वो वेसिकल्स होते हैं जिसमें केमिकल स्टोर होते हैं लाइक न्यूरोट्रांसमीटर्स. न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द केमिकल्स which are stored in these bag like structures called synaptic vesicles. Myelination of axons, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास कुछ न्यूरॉन्स जो होते हैं, not all of them have myelinated axons, और कुछ के नहीं भी होते हैं, लेकिन जिनके myelinated होते हैं वो कैसे होते हैं. Axons are surrounded by a multi-layered lipid and protein. Lipoprotein layer होती है called myelin sheet are said to be myelinated. यानी वो axons जिनमें हमारे पास ये जो ब्लू कलर की लेयर मैंने आपको अभी बताई जो प्रेजेंट होती है, which is surrounding their axons at particular intervals of time, या इंटरवल्स हमारे पास ये शीट सराउंड कर रही है, इस शीट को कहते हैं माइलिन शीट. केमिकली इट इज लिपोप्रोटीन लेयर. लिपोप्रोटीन मीन्स लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई लेयर होती है. और जिन एक्सॉन्स में ऐसी लेयर मौजूद नहीं होती है उनको हम कहते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स. तो दो तरह की न्यूरॉन्स या एक्सॉन्स होते हैं हमारे पास, या तो माइलिनेटेड होंगे या अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स होंगे. और इन दोनों में हमारे पास ये जो माइलिन शीट है आपको नजर आएगा, ये एक इंटरवल्स में मौजूद है, ऐसे कंटिन्यूसली मौजूद नहीं है. और पर्टिकुलर इंटरवल्स की बीच बीच में जहां पर ये मौजूद नहीं है उन जगहों को हम कहते हैं नोड्स ऑफ रनवीर. जहां पर हमारे पास माइलिन शीट्स के बीच में स्पेसेस हैं या गैप्स हैं, लाइक ये एक माइलिन शीट हुआ, ये दूसरा हुआ, इसके बीच में जो स्पेस है वहां पर माइलिन शीट मौजूद नहीं है, इस पोर्शन को हम कहते हैं नोड्स ऑफ रनवीर. और कुछ न्यूरॉन्स ऐसे भी हैं जिनमें ये माइलिन शीट मौजूद नहीं होता है, उनको हम कहते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स. माइलिन शीट बनता कैसे है? इट इज फॉर्म्ड बाय न्यूरोग्लायल सेल्स. तो हमारे पास ये माइलिन शीट न्यूरोग्लायल सेल्स बनाता है, बोथ इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. But they are different neuroglial cells, like in case of central nervous system we have oligodendrocytes, and in case of peripheral nervous system the type of neuroglial cells which form this myelin sheet are called Schwann cells. So ये दो मुख्तलिफ किस्म के न्यूरोग्लायल सेल्स हैं बोथ, लेकिन दोनों के दोनों हमारे पास माइलिन शीट की फॉर्मेशन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में आपको नजर आता है ये ब्लू कलर का जो सेंटर में है, दिस इज एक्सॉन. अगर मैं एक्सॉन को ऐसे कट करूं और मैं आपको ये माइलिन शीट बताऊं,
अर्ली स्टेजेस में, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस और एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये माइलिनेशन कंप्लीटली नहीं हुई होती है, ये वक्त के साथ साथ होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो इस वन पॉइंट में या वन फिगर 1 में आप देख सकते हैं, दिस ब्लू कलर इज द एक्सॉन और एक्सोप्लाज्म विच इज सराउंडेड बाय एक्सोलीमा, ये इसका एक्सोलीमा है। एंड दिस इज द श्वान सेल, लेट्स सपोज अ ग्लायल सेल, अ न्यूरोग्लायल सेल। ये एक सेल है और उसका अपना न्यूक्लियस मौजूद है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, तो यही श्वान सेल्स या न्यूरोग्लायल सेल्स जो होते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता इस किस्म की रैपिंग करते हैं। अब इसने कुछ अरसे में थोड़ी सी एक्सटेंशन की और रैपिंग की, फिर कुछ अरसे बाद ये और भी ज्यादा रैपिंग करते हैं, और जितना ज्यादा रैप करते हैं, ये न्यूक्लियस और श्वान सेल है या ग्लायल सेल है, उसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म सबसे ऊपर वाले लेयर में रह जाता है। सो ऑल द सेल्स आर हैविंग अ सेल मेम्ब्रेन, तो ये श्वान सेल का भी आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन होगा। एंड सेल मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। तो ये जो लिपोप्रोटीन लेयर्स होती है, ये एक दूसरे की ऊपर आती जाती हैं, और जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है वो सबसे बाहर वाले में होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम फर्दर हमारे पास इस किस्म की रैपिंग हो रही होती है, और वो जो न्यूरोग्लायल सेल है वो सबसे ऊपर वाली लेयर में आ जाता है। सो द एक्सॉन which has an exoplasm surrounded by exolemma is then wrapped around by multiple layers of lipoproteins, and these lipoprotein layers are formed by cells called neuroglial cells. In case of central nervous system they are oligodendrocytes, and in case of peripheral nervous system they are Schwann cells. यही वजह है कि आपकी बुक में जो डायग्राम है उसमें इन्होंने इसी तरीके से श्वान सेल यानी इस जगह को श्वान सेल करके मेंशन किया है। दीज आर द सेल्स, द न्यूरोग्लायल सेल्स व्हिच फॉर्म दिस माइलिनेशन ऑफ द न्यूरॉन। अब ये जो माइलिनेशन होती है, इसका बड़ा मेन रोल प्ले होता है इन द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी वो न्यूरॉन कितनी तेजी से मैसेज को ट्रांसमिट करता है। जो न्यूरॉन्स माइलिनेटेड होते हैं वो नर्व इम्पल्स को जो है या मैसेज को जो है बहुत ही ज्यादा स्पीड से ट्रांसमिट करते हैं देन द न्यूरॉन्स विच आर नॉन माइलिनेटेड। सो नॉन माइलिनेटेड में हमारे पास स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स कम होती है, और इसकी एग्जांपल आप लोग ऐसे ले सकते हैं कि अगर एक छोटा बच्चा होता है, क्योंकि उसके तमाम न्यूरॉन्स जो हैं वो फुली माइलिनेटेड नहीं होते हैं, तो उनके स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स थोड़े से स्लो होते हैं। और यही वजह होती है जब वो एक गर्म चीज को हाथ लगाते हैं तो हाथ लगाकर ये नहीं पता होता है उनको कि हाथ खींचना भी है, वो उसी को हाथ लगाकर रो रहे होते हैं, तब तक उनका हाथ अच्छा खासा जल चुका होता है। सो दिस इज हाउ, बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम जब माइलिनेशन ज्यादा हो जाती है तो स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स उससे तेज हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम विद ग्रोथ चाइल्ड रिस्पॉन्स मोर क्विकली to such type of dangerous things than at the time when they are born. Thank you very much.